हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश। तो बेटा ध्यान से पढ़ो, पहला आपका एग्जाम जो है इंग्लिश का है। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इनको एग्जाम में लेके आओगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। पहले जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी। थीम क्या है? करेज, सेक्रीफाइस, ह्यूमैनिटी एंड द यूनिवर्सल डिजायर ऑफ फ्रीडम। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, ये सारी की सारी डिपेंड करती है जिसके ऊपर बनी है। करेज होना चाहिए कुछ करने के लिए, सेक्रीफाइसेस जो बलिदान दिए गए हैं नेल्सन मंडेला ने दिए हैं, ठीक है, और ह्यूमैनिटी उन्होंने अपनी दिखाई है, और यूनिवर्सल जो सबकी फ्रीडम के लिए डिजायर है उनकी वो भी पूरी करी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। चैप्टर बहुत अच्छी थीम पे है। तो मैसेज क्या देता है बेटा? ये चैप्टर देता है ट्रू फ्रीडम इज व्हेन इट इज एंजॉयड बाय एवरीवन, नॉट जस्ट अ सिलेक्टेड फ्यू। ये पूरी स्टोरी आपको मैसेज देती है कि जो फ्रीडम जो होती है वो होती है जो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो एक बंदा एंजॉय कर रहा है, ठीक है, या फिर 2-4 बंदे या फिर सेलेक्टिव पीपल ही एंजॉय कर रहे हैं। फ्रीडम तो वो होती है जो पूरी की पूरी कंट्री आपकी एंजॉय कर रही है, ठीक है। बेसिकली आपको नेल्सन मंडेला को जानने से पहले कुछ स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ठीक है बेटा? अपार्थाइड, ठीक है, एक सिस्टम है जो कि नेल्सन मंडेला से पहले ये सिस्टम चलता था। जो व्हाइट पीपल रूल करते थे उन्होंने ये अपार्थाइड सिस्टम बनाया हुआ था। ये क्या सिस्टम है बेटा? ये वो सिस्टम है कि डिफ्रेंशिएट किया गया था इस सिस्टम में कि व्हाइट पीपल अलग होंगे, ब्लैक पीपल अलग होंगे। ना वो साथ बैठेंगे, ना उठेंगे, ना स्कूल पढ़ेंगे, ना कॉलेज पढ़ेंगे, ना साथ बोलेंगे। मतलब सब कुछ डिफ्रेंशिएट किया गया है कि व्हाइट पीपल अलग हैं और ब्लैक पीपल अलग हैं, ठीक है। Apartheid, the government policy in South Africa of separately people of different races and making them live apart, political and economic discrimination against non-white, ठीक है। बेटा बेसिकली यहाँ पे जो सारी की सारी फ्रीडम और फेवर किया जा रहा है वो व्हाइट पीपल को किया जा रहा है, ठीक है। जो ब्लैक पीपल है उनके अगेंस्ट सारी चीजें हो रही है, ठीक है। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट कलर, ठीक है। तो रास डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो बेटा इसमें देखो क्या क्या चीजें हुई। नॉन व्हाइट साउथ अफ्रीकन वुड बी फोर्स्ड टू लिव इन सेपरेट एरिया फ्रॉम व्हाइट। जो ब्लैक पीपल है वो व्हाइट पीपल से अलग रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे। दे कांट ईट विद देम, इवन दे कांट सिट। ब्लैक पीपल है ना तो व्हाइट पीपल के साथ बैठ सकते हैं, ना ही उठ सकते हैं, ठीक है, ना खाना खा सकते हैं। थर्ड इज दे कांट वर्क इन व्हाइट एरिया विदाउट परमिट, इवन विदाउट परमिशन जो ब्लैक पीपल है वो काम भी नहीं कर सकते हैं व्हाइट पीपल के एरिया में। ऑल दी पब्लिक फैसिलिटीज वर सेपरेट फ्रॉम व्हाइट एंड ब्लैक। देखो जो भी जैसे बस है, ठीक है, जो भी फैसिलिटीज आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटीज है, वो भी अलग थी। व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल एक साथ बस में भी नहीं जा सकते हैं। तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था जब ये अपार्थाइड सिस्टम था, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा? इवन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इवन आप अपने उनके अपनी जो आपके डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आप आवाज भी नहीं उठा सकते हो, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने वो आवाज उठाई, ठीक है, अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम कि ये गलत है, ये जो व्हाइट और ब्लैक में भेदभाव हो रहा है, दैट इज नॉट राइट। तो उन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद बेटा 1964 में क्या हुआ? साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था नेल्सन मंडेला को ड्यू टू रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट अपार्थाइड। जो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट उन्हें आवाज उठाई थी तो उनको जेल में डाल दिया था, ठीक है। यू विल बी शॉक टू नो कितने साल के लिए वो जेल में रहे थे। वो रहे थे बेटा 30 ईयर्स, ठीक है। 30 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। क्यों? क्या रीजन था? उन्होंने अपने लिए आवाज उठा ली, जो डिस्क्रिमिनेशन था इस वजह से, ठीक है। फिर अब क्या होता है? 1994 में इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीकन, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था? जो एएनसी पार्टी थी मंडेला की, और इसकी एएनसी पार्टी जो थी वो जीत गई थी, ठीक है। एएनसी मींस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वो क्या थी? वो जीत गई थी। वो कितनी सीटों से जीते थे बेटा? 252 आउट ऑफ 400, ठीक है। नेल्सन मंडेला के पास कितनी वोट आई थी? 252, ठीक है।
अब फिर उनके बाद क्या हुआ बेटा, आफ्टर मोर देन 3 centuries of the white now known white government was going to form। अब देखो कितने सालों से, 3 सेंचुरी से, ठीक है, 30 सालों से ये चीजें हो रही थी और ये सब लोग ये डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे जी रहे थे, मर रहे थे, ठीक है। अब जाकर वो चीज खत्म हो रही है, फ्रीडम मिलने जा रही है। तो बेटा नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे। अब सोचो कितने टाइम से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, अब जाकर वो नेल्सन मंडेला बन गए थे। तो एक डेट आप याद रखना जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है, 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, ठीक है, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम दी मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड से 140 कंट्रीज आई थी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे, बहुत सारे ब्लैक वाइट पीपल, बच्चे बड़े सब लोग आए थे वहां पे उस सेरेमनी में जब वो शपथ ले रहे थे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि इस शपथ में उन्होंने क्या बोला था। पहले तो जो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको थैंक्स बोला था, ठीक है, और शपथ ली थी। और उनके पास्ट में जो चीज उनके साथ हुई उन्होंने वो बात रखी थी कि अब इस सिस्टम को, जो अपार्थाइड सिस्टम है वो अब खत्म होगा। मैं अब जो प्रेसिडेंट बन रहा हूँ इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा, लोगों का भला करूँगा, जो रास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा, ठीक है, और ब्लैक वाइट बिल्कुल भी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना जॉब पे, ना खाने पीने पे, ना घूमने पे, सबका कुछ चले, सबका एक होगा, ठीक है। यूनिटी से सब कुछ काम करेंगे। और इसने ये भी बोला है जो हमने पास्ट में चीज़ें सही हैं, ठीक है, और मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कह पाया जिन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला पहले इंसान है जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़े हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़े हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है, शहीद भी हो गए वो लोग। किसके लिए? कि वो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख सकते थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, कोई किसी लोग ने आवाज़ उठा के हार मान गए, किसी ने, कोई मर गया, कोई शहीद हो गया, तो ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद तो ये बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि मैं इतने साल से जेल में रहा हूँ और जो ये सिस्टम आया है, अपार्थाइड सिस्टम खत्म करने की जो चीज़ें आई हैं वो उन्हीं लोगों की हिम्मत से आई है कि उन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, ठीक है। तो मैं अब से जो हमारी धरती है, जो हमारी भूमि है, उस पे मैं किसी पे भी कोई भी अत्याचार नहीं करने दूंगा, ना करूंगा, ठीक है, सबका भला करूंगा। तो ये सब वो अपनी स्पीच पे कहते हैं, ठीक है, मतलब जो उनके साथ पहले हुआ और जो वो आगे करेंगे वो सारी चीज़ें अपनी स्पीच पे कहते हैं, ठीक है, ऐसे करके अपनी स्पीच एंड कर देते हैं। उसके बाद फिर वो सब लोग वहाँ पे सब उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्लैप करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तब जब हमें न्यूज़ मिली होगी, मतलब जो उस टाइम पे लोग थे, तो कितना खुशी का माहौल होगा, ऐसे ही वहाँ पे था, ठीक है। अफ्रीका में वाइट का रूल चलता था साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे वो लोग बहुत परेशान थे, इतने टाइम बाद, इतने सब कुछ सहन करने के बाद उनके पास फ्रीडम आई थी, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू वर्क, ठीक है। सो बेटा फिर ये क्या बोलते हैं, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी वार एंग्लो बोर वॉर, ठीक है, एक वार छिड़ा था, ठीक है, इस वार का नाम आप याद रखना। और फिर ये फर्स्ट डिकेड में चीज़ें शुरू हुई थी और लास्ट डिकेड में, लास्ट 20th सेंचुरी के डिकेड में ये सिस्टम खत्म हो रहा है, न्यू सिस्टम बनने वाला है, ठीक है, और सबको अप्रिशिएट किया जाएगा, सबको ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आप ये कह सकते हो नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं इस पूरी की पूरी स्टोरी में, जो जो उन्होंने सहा, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस थीम में मैंने आपको बताया था, जो इस थीम से जो ये मतलब इस स्टोरी से मैसेज देते हैं वो क्या देते हैं कि फ्रीडम जो होती है वो सबके लिए होती है, ऐसा नहीं है कुछ को मिल रही है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए उन्होंने फाइट की थी, पूरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस उन्होंने सब कुछ बताया है, ठीक है। तो चलो मैं आपको अब आगे बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि 1964 में क्या हुआ था, जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उन्होंने देखा कि जब उनको मारते थे ना बहुत बुरी तरीके से, तो वो पिटते रहते थे, क्योंकि उनके पास खुद का करेज था, ठीक है, उनके पास का विजन था कि मुझे अपने फ्रीडम के लिए लड़ना है, तो वो भाई पिटते थे। तो बेटा जब वो लोग जो गार्ड वगैरह पीटते थे उनको, ठीक है, तो वो एक टाइम पे वो लोग भी सोचते थे कितना मारेंगे इसको, एक कहीं ना कहीं दया भावना उनके में थी, कहीं ना कहीं अंदर छुपी हो, ठीक है। तो वो एक टाइम पे रुक जाते थे कि यार ये तो पीटे ही जा रहा है, कितना ही मारना है। तो यही चीज़ उन्होंने वहाँ से रियलाइज की, रिकॉग्नाइज की कि हर आदमी में ह्यूमैनिटी होती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हर आदमी ना
दो ऑब्लिगेशंस के साथ जीता है, ठीक है। फर्स्ट, एक तो फैमिली, एक समाज के लिए। पहले वो अपनी फैमिली के लिए सोचता है, फिर वो समाज के लिए सोचता है, ठीक है। क्योंकि देखो फ्रीडम, जो कि मैंने आपको पहले बताया, मैसेज क्या दे रहा है कि फ्रीडम क्या होती है, सबके लिए है, ना कि कुछ लोगों के लिए। पहले वो ऐसी जरूरतें चीजें जो भी अपनी फैमिली को दे सकता है वो करता है, फिर वो समाज के लिए सोचता है। तो बेटा नेल्सन मंडेला को कहाँ से रियलाइज हुआ कि मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है? जब ही कांट स्टे आउट एट नाइट, वो रात में कहीं नहीं जा सकते। ही कांट रीड व्हाट ही प्लीज्ड, जो वो मन चाहे पढ़ाई नहीं कर सकते, जहां मन चाह के पढ़ नहीं सकते। ही कांट गो वेयर ही चूज, ये जहां उनका मन करे वो वहां नहीं जा सकते। बचपन में तो देखो बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है, कि देखो माँ बाप तो गलत नहीं सिखाते हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या पता, वो थोड़ी ये बोलेगा अरे ये तो ब्लैक है मैं इससे बात नहीं कर रहा, नहीं। तो जो संस्कार बच्चे को दिए जाते हैं वो ही सीखता है। तो नेल्सन मंडेला ने जब अपना साथ आस पास भेदभाव देखा, ठीक है, जब वो एडल्ट हुए, अपनी फैमिली के लिए वो चीज नहीं कर पा रहे थे, तो अब से वो रियलाइज करने लगे, रिकॉग्नाइज करने लगे कि अब मुझे अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना है। तो बेसिकली बेटा यहाँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से लिख सकते हो, मैंने आपको इस तरह समझा दिया है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। अगर आपने ये सारे पॉइंट मेंशन कर देना, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आप के फुल नंबर आएंगे। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। सिर्फ आपके लिए कर रही हूं मैं कि आप, क्योंकि इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, परसेंटेज बढ़ाने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो आप इसमें मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप लिख सकते हो। फ्रीडम के ऊपर है, हर कोई फ्रीडम चाहता है, हमारे इंडिया में सब लोग फ्रीडम चाहते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आज भी इंडियंस घरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीडम नहीं देते हैं, इवन गर्ल्स बॉयज में भेदभाव करते हैं, बॉयज में भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जो कि नहीं है। बट जितना आप फ्री छोड़ोगे ना उतना वो अच्छा रहेगा, जितना आप उसको बाउंड कर रखोगे ना वो उतना बंद के रहेगा। ऐसा नहीं, वो और ज़्यादा सोचेगा और ज़रा गलत चीज़ में पड़ेगा। इसलिए हर बंदे को फ्री छोड़ दो, ठीक है, ट्रस्ट करो, तभी चीज़ें हो पाती है, वरना फिर वो नेगेटिव चीज़ों में बदल जाती है, ठीक है। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से अपनी लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अपने लिए लड़ना सीखो, गलत के लिए आवाज़ उठाना सीखो, ठीक है। मैं आपको यही अच्छी शिक्षा देना चाहूँगी कि गलत के लिए बेटा हमेशा आवाज़ उठाओ, ठीक है। तो फ्रीडम देखो, नेल्सन मंडेला 30 साल तक वो जेल में रहे, उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। लोग 5 महीने में भी हार मान जाते हैं, 1 महीने में हार मान जाते हैं, तो 30 साल तक वो रहे हैं। तो कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने, क्योंकि उनमें करेज था। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए, ठीक है, हर सब्जेक्ट में मैं टॉप करूं, 10th हर कोई टॉप कर सकता है, आई एम टेलिंग यू, कोई बच्चा वीक नहीं होता है। वीकनेस कब आती है? जब वो करना ही नहीं चाहता, जब उसमें करेज नहीं है, जब उसके पास कोई विजन नहीं है। अगर आपके पास करेज है, विजन है, तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है। सो किसी की जरूरत नहीं है इस लाइफ में कि आपको कोई जरूरत पड़े कि हाँ मेरे को ये बंदा चाहिए, नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट करो, एग्जाम आपका पास आ रहा है, आपके डाउट क्लियर करूंगी मैं। सो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।